Okay, hello friends. Today we discuss chapter number 1, Introduction to the Partnership. Right? It is a part 1 of our account subject. Now see the weightage part. Here this chapter is comprising of the 4 marks. The section A is 1 marks MCQ and section C 3 marks short question. So this chapter is of the 4 marks. 4 मार्क का चैप्टर है. सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछेंगे इसमें से और सेक्शन सी में 3 मार्क का इसमें क्वेश्चन आएगा. अब it is the part 1. Our account book is containing part 1 and part 2. Part 1 contains 48 marks and part 2 contains 52 marks. Right? Now 48 marks part 1. It is only partnership accounts. And part 2 deal with the company accounts. So we are focusing on right now part 1. ठीक है, तो हम पार्ट 1 में हम पार्टनरशिप अकाउंट्स का डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप. राइट? Okay, first of all we need to go through the basic theory of the introduction to the partnership. यहाँ पे हमको थोड़ी टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ेगी पार्टनरशिप के अंदर बिफोर वी गो टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग पार्टनरशिप. So first we discuss the meaning partnership. Now what is partnership? तो partnership is the relation between the person. Partnership is the relation between the person who agree to share profit of the business carried by all or any of them acting for all. You can see the partnership definition. This is according to the Partnership Act 1932. When in board exam or in your school exam they asking you कि what is the meaning of partnership, so you have to write down this definition. If you want to get full marks आपको ये definition लिखनी पड़ेगी. So partnership again मैंने definition को divide किया है parts के अंदर so that आप easily उसको याद रख सको. तो partnership is the relationship between the persons. पार्टनरशिप करने के लिए आपको एक और पर्सन की होने की जरूरत है. आप अकेले पार्टनरशिप नहीं कर सकते. मिनिमम 2 पर्सन या 2 से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस who agree to share the profit of the business. प्रॉफिट नफा जो भी होता है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है वो एग्री करते हैं शेयर करने के लिए. एंड कैरीड ऑन बाय ऑल. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस. कैरीड बाय ऑल यानी सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे पार्टनरशिप में या तो फिर दूसरे सबका सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें से एक ही बंदा काम करेगा, उसको भी हम पार्टनरशिप बोलेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है. अगेन रिपीट कर रहा हूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन
between the person. Partnership is the relation between the person who agree to share the profit of the business, carried by all or any of them acting for all. ये जो सेंटेंस है ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, ये डेफिनेशन की आत्मा के बराबर है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ पार्टनर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी आप मेरा वीडियो देखो तो, ठीक है। Now meaning of partner, second definition, the persons who entered in the partnership, the person who entered in the partnership is known as partner. The person who entered in the partnership is known as a partner, ठीक है। तो ए और बी, फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनरशिप में आए तो ए एज अ पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व हुआ तो ए को हम बोलेंगे पार्टनर ए, और इसी तरह से अगर बी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो रहा है और एग्री कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे पार्टनर बी। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, 5वीं क्लास का बच्चा भी याद रख सकता है। तो पर्सन हु एंटर द पार्टनरशिप इज नोन एज अ पार्टनर, राइट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपके अंदर नोट्स बना लेना, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसका फीचर्स है, फर्स्ट क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप इज क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हम लोग एज ए ह्यूमन, हम इंसान कैसे आए दुनिया के अंदर, तो हम इंसान आए बाय बॉर्न, ठीक है, हमने जन्म लिया और हम इस दुनिया में आए। इसी तरह से पार्टनरशिप जो है वो दुनिया में आती है बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके थ्रू ये चीज पार्टनरशिप वजूद में आती है, राइट। फॉर एग्जांपल पार्टनर ए, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और साथ में मिलकर पार्टनरशिप ओपन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज क्रिएशन बाय द कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना। सेकंड जो है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो फीचर्स है वो क्या है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। किसी भी पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव, हेतु, उद्देश्य वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। सो ये इसके फीचर्स के अंदर है, तो ये लोग आप याद रखना, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो है दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो थर्ड टॉपिक है उसके जो थर्ड फीचर है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब क्या कि पार्टनरशिप के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, या इसको आप याद रखना हमेशा कि अगर आपका बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है, अगर आपके बिजनेस के अंदर मान लो कि 5 करोड़ का लॉस हो गया और आप लोगों के पार्टनरशिप के, आपके धंधे के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर सिर्फ मान लो कि आपके पास 2 या 3 करोड़, मान लो कि 3 करोड़ ही, फॉर एग्जांपल अगर मान लो इन बिजनेस आपका
5 करोड़ का लॉस हो गया है और आप पार्टनर्स के पास आपके बिजनेस में असेट को, मिलकत को मिला के आपके पास सिर्फ 3 करोड़ रुपीस है, ठीक है। आपकी जो नेट असेट्स है, आपके पास जितना पैसा है, टोटल वर्थ, आपका जो टोटल आपके पास असेट्स है वो सिर्फ आपकी 3 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे 5 करोड़ का लॉस हुआ है तो 2 करोड़ का जो आपका एक्स्ट्रा पैसा देना है लोगों को, 2 करोड़ का जो पैसा देना है वो आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के देना पड़ेगा। आपके घर में से आपको पैसा लाके देना पड़ेगा अगर आपका बिजनेस में लॉस हो गया। दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप याद रखना। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगेन 1 2 3 इसके फीचर्स हुए। फोर्थ है आपका एजेंट ऑफ ईच अदर, एजेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो पार्टनर होता है वो एक दूसरे का एजेंट होता है, मतलब एक दूसरे के लिए वो सहभागी होते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर आपको 1 या 2 मार्क्स के मान लो अगर स्कूल के अंदर जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम होती है उसके अंदर लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, तो आपको 3-4 पॉइंट आप लिखोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये नया टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड ये होता है कि जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो आप उसके साथ कंडीशन करते हो, एग्रीमेंट करते हो, तो पार्टनरशिप डीड उसको बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन the partners, a written agreement between the partners is known as partnership deed, ठीक है। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जो कंडीशन आपने की है वो आप रिटर्न में करते हो, वकील के पास जाके उसका सारा नोटरी करवाते हो। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। हाँ, पार्टनरशिप जो होता है वो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, और चॉइस आपकी है। पर अगर आप ओरली करते हो तो उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। वहां पे आपका मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटर्न पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये होता है रिटर्न पार्टनरशिप डीड। तो अगेन वापस से रिपीट कर रहा हूं कि रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब इसके अंदर इसके एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब इसके एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। तो पार्टनरशिप में फर्स्ट आएगा नेम ऑफ द फर्म, मतलब आपके बिजनेस का क्या नाम है, नेम ऑफ फर्म, ठीक है। सेकेंड आएगा नेम, एड्रेस ऑफ पार्टनर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस। फिफ्थ जो आएगा आपका डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। कैपिटल
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा। तो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी, कि एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। तो नेम ऑफ द फर्म, क्या आपकी फर्म का नाम है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, नेम एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, सारा एड्रेस की फुल डिटेल्स, पार्टनर्स की फुल डिटेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, इक्वली है, 3:2 है, क्या है, एवरीथिंग हमको इसमें आपको ये बताना है। नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। तो अगेन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं हम ये चैप्टर की लास्ट थ्योरी पार्ट पे, लेकिन लास्ट लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे एमसीक्यू पूछते हैं, बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक जो है वो है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि मान लो कि आपकी ओरल पार्टनरशिप है, आपने रिटन पार्टनरशिप नहीं बनाई है पार्टनर्स के साथ, तो ये प्रोविजन आपको काम लगेंगे जब आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपका कोई पार्टनरशिप का डिस्प्यूट होगा, कुछ अनबन हो गई आपके पार्टनर्स के साथ। तो सबसे पहले कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेंशन नहीं किया है, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड नहीं किया कि अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट है तो पार्टनर ए कितना लेगा, पार्टनर बी उसमें से प्रॉफिट कितना लेगा, अगर वो मेंशन नहीं है तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड जो लॉस है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि अगर कैपिटल है, कैपिटल मतलब कि जो पैसा लगता है बिजनेस को शुरू करने के लिए वो, तो मान लो कि कैपिटल है, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है पार्टनर्स को, तो वो भी अगर डिसाइडेड नहीं है तो हमारा एक्ट क्या बोल रहा है कि अगर कितना भी पैसा डाला हो पार्टनर्स ने, चाहे 1 करोड़ 2 करोड़, एज पर द टर्म्स, पर उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या? उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसी तरह से ड्राइंग के ऊपर उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फोर्थ है, अगर आपने डिसाइड नहीं किया है, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसके पास स्किल है, ठीक है, तो उसको भी हम नो सैलरी कोई प्रोवाइड नहीं करेंगे, नो सैलरी, किसी को नो बोनस, किसी को कोई बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट टॉपिक, इसका जो मेन टॉपिक है वो है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर मान लो कि एबी लिमिटेड है, ए और बी पार्टनर की, एबी पार्टनरशिप फर्म बनाई है और ए पार्टनर ने 10 लाख रुपए की लोन दी है बिजनेस को, एक पार्टनर ने 10 लाख की लोन दी है बिजनेस को, और उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं किया आपने पार्टनरशिप के अंदर कि अगर पैसे की जरूरत पड़ी बिजनेस को और पार्टनर पैसे लोन देता है तो उसको कितना इंटरेस्ट रेट देना चाहिए, मतलब ब्याज देना चाहिए। तो अगर उसका इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो हमारा एक्ट क्या बोल रहा है कि उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन will be paid to the partner, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया है लोन के बदले में, लोन दिया है बिजनेस चलाने के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म में अगर उसका इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया है उनकी डीड के अंदर, तो हमारा एक्ट क्या बोल रहा है कि उसको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1932,
टू। तो ये प्रोविजन बहुत याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर बहुत काम लगेगा आपको, खास करके ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये जो था मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप, इसके अंदर मैंने आपको सारी बेसिक्स थियरी समझा दी, जिसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं ना। अब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।